हेलो दोस्तों, ये बुक है सिद्धार्था, जिसे हरमन हेसी ने लिखा है। इस किताब की मुझे दो चीज़ें अच्छी लगी। ये किताब एक लड़के की कहानी है जिसका नाम सिद्धार्थ रहता है, और वो उस समय का है जब बुद्ध थे, जब बुद्ध जो है उपदेश दिया करते थे, उस समय का ये कहानी है। तो ये सिद्धार्थ जो लड़का है अपना पिताजी से जिद करता है कि मैं घर छोड़ूंगा और समाना का जीवन जीऊंगा। समाना जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो जंगल में रहते थे और भिक्षा मांग करके अपना जीवन काटते थे, और उनका जीवन बहुत कष्टमय होता था, बिना कोई सांसारिक सुख का। तो पिताजी से वो जिद करके घर छोड़ता है और जंगल में चला जाता है। रास्ते में उसको बहुत कोसों दूर कुछ समाना मिलते हैं और उनके साथ कई साल तक रहता है। फिर उससे बीच में पता चलता है कि गौतम बुद्ध जो है कहीं उपदेश दे रहे हैं, और वहाँ पर बहुत लोग की भीड़ हुई है, लाखों लोग आए हुए हैं। तो उसकी इच्छा हुई कि वो भी जाए, तो अपने एक दोस्त गोविंदा के साथ जो है वहाँ पर चल दिया और वहाँ पहुँचा कई दिन की यात्रा के बाद। और वहाँ पर पहुँच के गौतम बुद्ध को अपने फेस टू फेस देखा और उनकी बातों को सुना, उनके जो टीचिंग्स है उसको सुना, और ऐसे कई वर्ष तक रहा। उसके बाद वहाँ भी उसका वो चीज़ नहीं प्राप्त हुआ जो वो चाहता था, कि उसको ज्ञान की प्राप्ति जो वो चाहता था वो नहीं मिला। फिर वहाँ से भी वो छोड़कर चला गया। फिर वहाँ पर से छोड़ने के बाद उसको एक शहर में एक जगह मिलता है जहाँ पर रुकने का व्यवस्था होता है। वहाँ पर एक नगर वधू रहती हैं जिनके साथ वो रहता है, और वो नगर वधू के साथ इसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और इस तरह से वो व्यापार करते करते बहुत सुखमय जीवन जीने लगा, इतना सुखमय कि वो उससे भी परेशान हो गया और वो भी जीवन छोड़ करके वहाँ से फिर डिसअपियर हो गया और एक नदी किनारे गया जहाँ पर एक वासुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था और एक नाव चलाता था, और नाव जो है नदी से इस पार उस पार कराते यात्रियों को अपना जीवन यापन करता था, और नदी के तट पर कुछ खेती करता था। तो वो वहीं झोपड़ी में, वहीं हट में जो है सिद्धार्थ वासुदेव के साथ रहने लगा। फिर इसी बीच लोगों को पता चलता है कि गौतम बुद्ध जो है अपने मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं और वो अंतिम दिन में है और बहुत बीमार है। तो उनको दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग उस नदी को पार करते हैं और जाते हैं खोजने की कहाँ पर है गौतम बुद्ध को अंतिम रूप से देखा जाए, अंतिम सांस में उनको देखा जाए। और इसी बीच जो है वो जो नगर वधू थी जिनका नाम कमला था, और उनका पुत्र जो था वो साथ में उसको ले करके वो भी गौतम बुद्ध को अंतिम क्षण में देखने के लिए चली और उस नदी किनारे पहुंची थी और वहाँ पर विश्राम कर रही थी। और सिद्धार्थ और वासुदेव अपनी कुटिया में जो है अपना खाना वाना बना रहे थे। तभी कोई सर्प जो है उस कमला को काट लिया और वो बेहोश हो गई, और बहुत वहाँ पर हो हल्ला हुआ कि एक सांप काट लिया एक महिला को। तो वासुदेव वहाँ पर दौड़ कर गया और उनको ले आया झोपड़ी में। उनके साथ एक लड़का भी आया। सिद्धार्थ जो है खाना बनाते हुए उस लड़के को देखे, कमला को देखे, तो एकदम से पहचान लिए कि ये तो वही कमला है, और पहचानने में उनको देर नहीं हुई कि ये मेरा बेटा है। फिर वो सर्प के दंश से वो डेथ हो जाता है और वो उनका बेटा उनके साथ रहने लगता है। लेकिन स्वभावतः वो लड़का काफ़ी सुखमय जीवन जिया रहता है और उसको कोई कष्ट नहीं रहता है। तो नदी किनारे एक झोपड़ी में रहने में उसको काफ़ी कष्ट हो रहा है, और एक दिन ऐसा ही हुआ वो लड़का जो है उस झोपड़ी से भी छोड़कर भाग गया और सिद्धार्था का भी काफ़ी निराश हो गया। तो वासुदेव से कहते हैं कि ये लड़का अकेले जाकर क्या करेगा। तो वासुदेव यही बात उनको कहते हैं कि तुम भी अपने पिताजी को छोड़ करके आए थे, तो जो तुम्हारे साथ हुआ वो तो तुम्हारे पिताजी ना उसको निर्धारित कर पाए, ना तुम निर्धारित कर पाए। तो जो होना होता है हो जाता है, तो वहीं तुम्हारे बेटा के साथ हो, और इस दुख के साथ ही तुमको रहना होगा, तुमको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
तब एक दिन नदी किनारे बैठे बैठे सिद्धार्थ को ये बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि ये दुनिया जो है यथार्थ है और किसी का टीचिंग्स, किसी का वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो देख रहे हैं वही जीवन है। ये पत्थर है, ये पत्थर वेदरिंग से टूट करके ये मिट्टी बनेगा। इस मिट्टी से ही बहुत सारे पौधे उगेंगे, इस मिट्टी से ही कोई जानवर बनेगा या एक ह्यूमन बीइंग बनेगा। तो इसका एक प्रोसेस है, इसका एक साइकिल है जो हर एक जीव को, हर एक निर्जीव को यहाँ पर गुजरना पड़ता है। जिस तरह से एक नदी जो है उद्गम स्थल पर भी रहती है और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर भी दिख रही है, और समुद्र में जा कर के मिलती है, वहाँ भी रहती है। एक समय में हर जगह रहती है, लेकिन हम लोग देखते एक जगह है। उसी तरह से हमारा जीवन है, जन्म से मृत्यु तक। तो हमें जो दिखता है उसी में आनंद लेना चाहिए। नदी, हवा, पानी, पत्थर, पक्षी, पौधे, इन्हीं सब में आनंद लेना चाहिए। हमको बहुत ज़्यादा सोचने का, बहुत ज़्यादा टीचिंग्स का, बहुत ज़्यादा थॉट्स का नहीं उसमें जाना चाहिए। तो इस बुक में यही है कि हमें यथार्थ में रहना चाहिए, जो है उसमें आनंदित रहना चाहिए। यही जीवन है, यही मोक्ष है। धन्यवाद।